हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम लोग 10th का नया टॉपिक देखेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये हेरिडिटी वर्ड कहता क्या है। हेरिडिटी कहने का मतलब यह है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके जीन, उनके कैरेक्टर हम तक आए हैं। ओके, जो उनके कैरेक्टर्स आए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। यहाँ पे हेरिडिटी वर्ड इस तरह से कह सकते हैं कि एक जेनरेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरेंटल जेनरेशन। क्या बोलते हैं, पेरेंटल जेनरेशन। ये पेरेंटल जेनरेशन अपने बच्चों को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या करता है, कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है। ये अपने कैरेक्टर को यहाँ तक ट्रांसफ़र होता है, उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या करता है, अपने कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है। किस तरह से करता है, हम लोग बार बार देखते हैं कि पेरेंट में मेल पेरेंट हो सकता है, फीमेल पेरेंट होता है। मेल पेरेंट इस तरह से मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है। इस तरह से फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। ओके, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे जो मेल है, मेल गैमेट को आधे कैरेक्टर, दैट मीन्स आधा क्रोमोसोम को ट्रांसफ़र करता है। फीमेल आधा क्रोमोसोम्स को ट्रांसफ़र करता है। 46 अगर क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में है, उसमें से 23 क्रोमोसोम्स को क्या करती है, गैमेट में ट्रांसफ़र करती है। इसी तरह फीमेल क्या करती है, 50% गैमेट में अपने कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है। कैरेक्टर किसके थ्रू जाएगा, जीन के थ्रू जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से गैमेटिक फ्यूज़न होके, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जाइगोट एंड देन जाइगोट का ऑफस्प्रिंग बनना, है ना। ये जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, ये पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग होता है। किसमें, किससे, ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है। अगर सेम कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है तो उसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं, और कुछ अलग कैरेक्टर आ जाते हैं उसको हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। सेम कैरेक्टर आ गए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेम कैरेक्टर्स अगर आ गए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। यहीं पे कुछ अलग कैरेक्टर्स आ गए, डिफरेंट कैरेक्टर्स आ गए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंट कैरेक्टर्स आ गए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेरिएशन या फिर इवोल्यूशन बोलेंगे। वेरिएशन बोलते हैं, वेरिएशन। और यही वेरिएशन काउज ऑफ इवोल्यूशन होता है। यही वेरिएशन क्या होता है, काउज ऑफ इवोल्यूशन होता है, काउज ऑफ इवोल्यूशन। समझ में आया कुछ। टॉपिक कहना क्या चाहता है कि पेरेंटल जनरेशन है, उनके बच्चों में इनकी कैरेक्टर्स आती हैं। इनकी अगर कैरेक्टर्स आती है, हेरिडिटी बोलते हैं। या फिर कुछ नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं, उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। और यही वेरिएशन काउज ऑफ इवोल्यूशन होता है। हेरिडिटी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उनके बच्चों में जो कैरेक्टर्स आती है उसको हेरिडिटी बोलते हैं। और कुछ नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। और वेरिएशन काउज ऑफ इवोल्यूशन होता है। ये बातें होती है। तो हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, हेरिडिटी के डिफिनेशंस को देखेंगे और फिर इवोल्यूशन को देखेंगे। ओके, तो हेरिडिटी हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। हेरिडिटी है क्या, यहीं पे हमने पेरेंटल जनरेशन ऑफ स्प्रिंग डायरेक्ट बोला, और यहाँ पे मैंने प्रोसेस को बताया कि पेरेंटल जनरेशन में मेल फीमेल होती है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, पेरेंटल जनरेशन होती है, मेल फीमेल होता है, मेल गैमेट देता है, फीमेल गैमेट देता है, गैमेटिक फ्यूज़न होती है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये जाइगोट माइटोटिक डिवीज़न करता है, बार बार डिवीज़न करता है, मिलियन ऑफ सेल्स बनता है, ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये जो गैमेटिक फ्यूज़न होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट का फॉर्मेशन के बाद ये ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। ये टाइम पीरियड गेस्टेशन टाइम पीरियड कहलाता है। ह्यूमन के केस में क्या होता है, मेल गैमेट स्पर्म प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट ओवम प्रोड्यूस करता है, जिसको एग बोलते हैं, और ये दोनों फ्यूज़ करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ जो गैमेट फॉर्मेशन होता है ये मियोसिस प्रोसेस होता है। सेल डिवीज़न कैसा होता है,
मियोसिस प्रोसेस होता है। क्या होता है? मियोसिस प्रोसेस, रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं इसको। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ होता है, 46 है तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स आता है, उधर भी 46 है तो इधर 23 क्रोमोसोम्स आता है। 23 मिलके जाइगोट जो बनता है 46 क्रोमोसोम्स बनता है। ये डिप्लॉयड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, इसको हम लोग 2n लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2n लिखते हैं। और ये जो हैप्लॉयड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है इसको हम लोग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दैट मीन्स n लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स n लिखते हैं, हैप्लॉयड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये जो पेरेंटल बॉडी है ये डिप्लॉयड सेट्स में कितना है? 2 पेयर्स हैं, उसको हम लोग 46 बोलेंगे। 2n = 46 डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, पेयर में 46, पेयर में 46 जस्ट हाफ हो जाता है, मियोसिस प्रोसेस होती है। और ये गैमेटिक फ्यूज़न होता है, 23 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। इस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट फर्दर ऑफस्प्रिंग का जो फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पे ये सोमेटिक वेरिएशंस होती है, सोमेटिक सेल्स डिवीज़न करते हैं। यहाँ पे जर्म सेल्स डिवीज़न कर रहे हैं, यहाँ पे सोमेटिक सेल्स डिवीज़न कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइटोसिस प्रोसेस होता है, माइटोसिस प्रोसेस होता है। और ये इक्वेशनल डिवीज़न है। यहाँ पे क्रोमोसोम जैसे 46 है ना, माइटोसिस प्रोसेस होती है तो 46 ही आता है। कितना आता है? 46 ही आता है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। हम लोग यहाँ पे हेरिडिटी का डेफिनेशन को देखेंगे तो यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन और उसके नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग जो होंगे उनको इवेलुएट करेंगे। यहाँ से कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है और यहाँ पे आता है 50% कैरेक्टर्स मेल के साइड से आता है और 50% कैरेक्टर्स फीमेल के साइड से आता है। कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि बच्चा है, ये चाइल्ड है, इसका कैरेक्टर पापा से ज़्यादा मिलता है। कभी कभी बोलते हैं कि इसका कैरेक्टर, बच्चे का कैरेक्टर मदर से ज़्यादा मिलता है। क्यों ऐसा बोलते हैं? कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो रीज़न होगा। अब सोचो ये बच्चा है, चाहे बच्चा बच्ची जो भी है, इसका कैरेक्टर फादर से ज़्यादा मिलता है और मदर से कम मिलता है। दैट मीन्स यहाँ से जो आधा क्रोमोसोम्स आया 46 से 23 क्रोमोसोम्स, डोमिनेंट क्रोमोसोम्स ज़्यादा आए होंगे तो इसकी कैरेक्टर्स यहाँ पे ज़्यादा शो होता है। कभी कभी माँ की कैरेक्टर्स ज़्यादा आती है। कभी कभी बच्चों को बोलते हैं कि बेटा तुम जो है मम्मी पे गए हो, पापा पे गए हो। क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि डोमिनेंट जीन्स जो हैं इधर से भी 23, इधर से भी 23, बट जो डोमिनेंट जीन्स है चाहे तो मदर साइड से या फिर फादर साइड से जो डोमिनेंट जीन्स आएंगे वही कैरेक्टर्स को क्या करेंगे? यहाँ पे शो करेंगे। दैट मीन्स ये पेरेंटल जनरेशन है और ये F1 जनरेशन है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं। पेरेंट का पहला बच्चा, उसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है पेरेंटल जनरेशन एंड देन ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे सेम कैरेक्टर्स का अगर ट्रांसमिशन होता है, सेम कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है तो हम लोगों ने बोला उसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। और यहीं पे अगर डिफरेंट कैरेक्टर्स आएंगे, कुछ अलग आते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। और यही वेरिएशन काउज ऑफ इवोल्यूशन होता है। क्लास 10th का टॉपिक है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। बहुत ज़्यादा तो नहीं देखेंगे लेकिन समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये टॉपिक नीट तक काम आएगा और बहुत ज़्यादा वेटेज भी है इसका, तो इसको लाइटली न लें। सीरियसली 10th के बच्चे देखने की, समझने की कोशिश करें। ये हेरिडिटी और इवोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे हमने अभी बात किया पेरेंटल जनरेशन है, ये अपने कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग को देगा, अपने कैरेक्टर को देगा। ओके, इसके कैरेक्टर्स यहाँ पे आएंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये जो पेरेंटल जनरेशन है मेल और फीमेल है ना, गैमेट फॉर्मेशन करता है, मियोसिस प्रोसेस होती है। यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर होते हैं। माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता है, मियोसिस में होती है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस के चांसेस होते हैं। तो ये जो चेंजेस के चांसेस होंगे और जो नया जाइगोट बनेगा और फिर ऑफस्प्रिंग आए, यहाँ पे भी चेंजेस के प्रोबेबिलिटी होते हैं। तो यहाँ पे चेंजेस होंगे और ये चेंजेस क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। ये चेंजेस क्या होंगे? इवोल्यूशन होगा। तो हम लोग 1 by 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है ना, मेनली हेरिडिटी और वेरिएशन को हम लोग को समझना है। ये हेरिडिटी और दूसरा वेरिएशन को समझना है। यही वेरिएशन काउज ऑफ इवोल्यूशन होती है। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन काउज ऑफ इवोल्यूशन। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं हेरिडिटी को। हेरिडिटी को डिफाइन करेंगे तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे? हेरिडिटी
डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे यहीं पे, क्या बोलेंगे, द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ओके, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या फिर कह सकते हैं प्रोजेनी, संतान को बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी सेम वर्ड है। तो यहाँ पे डिफिनेशन को लिखेंगे, द प्रोसेस by which characters are transmitted from parents to offspring, from parents to ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोजेनी लिखते हैं, ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी कहते हैं। कहने का मतलब बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। सेम कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, यहाँ से यहाँ जो कैरेक्टर्स आएंगे तो सेम कैरेक्टर्स होंगे, पेरेंट जैसा कैरेक्टर्स होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। यहीं पे अगर कुछ अलग कैरेक्टर्स आ जाते हैं यहाँ से यहाँ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन। क्या बोलेंगे, वेरिएशन। दैट मीन्स पेरेंटल जनरेशन है, उनके बच्चों में जो कैरेक्टर्स आएंगे, सेम कैरेक्टर्स अगर आ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। और दूसरा जो हम लोग बोलेंगे, वेरिएशन। वेरिएशन क्या होगी, वेरिएशन क्या होगी, द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट कैरेक्टर्स आर appears in ऑफस्प्रिंग, है ना, डिफरेंट कैरेक्टर्स अगर appears होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेरिएशन, है ना, ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, है ना, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। और यही वेरिएशन काउज ऑफ इवोल्यूशन होता है। दूसरा हम लोग डिफिनेशन देखेंगे इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन क्या है, इस चीज़ को देखना है। तो ये जो इवोल्यूशन हम लोग देखेंगे, एक्चुअली क्या है, प्रोसेस है बाय विच न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड। क्या है, ए प्रोसेस, क्या है, प्रोसेस बाय विच ए न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म is developed from क्या बोल सकते हैं, an older organism, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द प्रोसेस बाय विच ए न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड फ्रॉम एन ओल्डर ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम ओल्डर ऑर्गेनिज्म, है ना, ग्रेजुअली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ग्रेजुअली over a long period of time, long period of time, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवोल्यूशन। क्या बोलेंगे, प्रोसेस बाय विच ए न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डेवलप फ्रॉम एन ओल्डर ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा ओल्डर ऑर्गेनिज्म में। ओल्डर कहने का मतलब पेरेंट्स, ओल्डर ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम पीरियड में, जनरेशन एंड देन न्यू फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, वेरिएशन होना, वेरिएशन होगा, वेरिएशन काउज ऑफ इवोल्यूशन होगा। तो इस तरह से प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे जो लंबे टाइम तक चलता है और इस तरह से डिफरेंट कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। इसी को हमने यहाँ पे जो वेरिएशन को बताया, ये पेरेंटल जनरेशन है, वो अपने बच्चे को, ऑफस्प्रिंग को इस तरह से कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करेगा
ऑफ स्प्रिंग को, तो कैरेक्टर्स जो होंगे कैसा कैरेक्टर्स होगा, कैरेक्टर्स जो होंगे ये कैरेक्टर्स डिफरेंट कैरेक्टर्स होगा, सेम कैरेक्टर नहीं होगा, डिफरेंट कैरेक्टर होगा, है ना। पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होगा। इस डिफरेंट कैरेक्टर के ट्रांसमिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। इसको हम लोग वेरिएशन बोलेंगे, वेरिएशन, है ना। और यही वेरिएशन काउज ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन काउज ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से क्या होती है, पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जिसको रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, इनकी कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं और इससे कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं। सेम कैरेक्टर्स को हेरिडिटी बोलेंगे, डिफरेंट कैरेक्टर्स को वेरिएशन बोलेंगे, और ये वेरिएशन काउज ऑफ इवोल्यूशन होगा। ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है, इस तरह से रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन होती है हम लोग देखेंगे। वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन कैसे होता है देखते हैं। वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन, देखते हैं वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है। पेरेंट अपने बच्चे को प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है, और उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के मेथड्स जो होते हैं, एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इस तरह से क्या करता है, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, सिंगल पेरेंट। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंटल होता है, मेल और फीमेल। यहाँ पे इस तरह से कोई मेल और फीमेल की कंसेप्ट नहीं आती है। तो एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, यहाँ पे वेरिएशन की चांसेस वेरी स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल चांसेस ऑफ वेरिएशन, है ना, स्मॉल चांसेस ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे स्मॉल चांसेस ऑफ वेरिएशन होता है। लेकिन यहीं पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे वेरिएशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं। गैमेट फॉर्मेशन होता है, मियोसिस प्रोसेस होती है, और मियोसिस प्रोसेस में ही प्रोफेज फर्स्ट में यहाँ पे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस आती है। इसी में क्रॉसिंग ओवर बीच में आते हैं। तो यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है, नया कुछ बनने को मिलता है, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन, मिक्सिंग होना। तो मेल और फीमेल इस तरह से मिक्स होकर नए क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं और जाइगोट में आता है, और फिर जाइगोट डेवलपमेंट करता है नेक्स्ट जनरेशन को, ऑफ स्प्रिंग को। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक्चुअली क्या होता है, लार्ज वेरिएशन के चांसेस होते हैं, मोर वेरिएशन की चांसेस होते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, मोर वेरिएशंस होगा। क्या होगा, मोर वेरिएशन। अभी हम लोगों ने बात किया वेरिएशन काउज ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन काउज ऑफ इवोल्यूशन। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ से यहाँ कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, कुछ कैरेक्टर्स नए आते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स यहाँ अपीयर होता है, पेरेंट जैसा नहीं, कुछ डिफरेंट होता है ऑफस्प्रिंग में, उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। और ये वेरिएशन काउज ऑफ इवोल्यूशन है। दैट मीन्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं, बल्कि कह सकते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन होता है, वेरिएशन की चांसेस नहीं के बराबर होता है। यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, क्लोन का होता है। यहाँ पे फॉर्मेशन क्लोन का होता है, एकदम सेम है ना। पेरेंट और ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे। दैट मीन्स कह सकते हैं ये इसका क्लोन होगा। क्या होगा, क्लोन होगा। ओके, सेम क्रोमोसोम्स सेम होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो क्लोन यहाँ पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बनेंगे। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ज़्यादा चांसेस होंगे वेरिएशन के, बिकॉज यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट में ये क्रॉसिंग ओवर
के चांसेस होते हैं इस तरह से। और ये वेरिएशन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग होता है और क्रॉसिंग ओवर होता है। वेरिएशन काउज ऑफ इवोल्यूशन होता है, तो ये हमें याद रखना है। बैक्टीरिया वगैरह में देखते हैं कोई भी वेरिएशंस अगर जहाँ पे नहीं होती है तो वो क्या होती है? नो वेरिएशन, ऑल लाइव ऑल डाइड, चाहे तो सभी जिएंगे सभी मरेंगे। लेकिन अगर वेरिएशन होंगे तो सम लाइव होगा सम डाइड होंगे। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इस तरह से बैक्टीरिया के केस में। अब यहाँ पे समझने की कोशिश है, बैक्टीरिया है और हमने कंसेप्ट पढ़ा वेरिएशन का। कंसेप्ट क्या पढ़ा? वेरिएशन का पढ़ा। वेरिएशन काउज ऑफ इवोल्यूशन होती है। तो यहाँ पे जो वेरिएशंस होता है तो क्या होगा? अगर नहीं वेरिएशन होता है तो क्या होता है? जैसे पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, इस तरह से क्या होती है? वेरिएशन होती है, वेरिएशन नहीं होती है। तो इन्वायरमेंट का, क्लाइमेटिक का जैसे जैसे चेंजेस होता है और अगर वेरिएशन नहीं होती है, पुराने मॉडल पे हैं, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे चाहे तो सारे जिएंगे या फिर सारे मरेंगे। लेकिन अगर इन्वायरमेंट के साथ साथ ऑर्गेनिज्म खुद को ढाल रहा है, इवोल्व कर रहा है, वेरिएशन कर रहा है, इवोल्यूशन हो रही है, तो वहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस होंगे। कुछ सर्वाइव करेंगे, कुछ डाइट करेंगे, लेकिन सभी सर्वाइव नहीं, सभी डाइट, ऐसा नहीं होगा। तो बैक्टीरिया के केस में देखते हैं नो वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन नहीं होती है। तो जितने भी बैक्टीरिया है चाहे तो जिएंगे चाहे तो मरेंगे। ऑल क्या होगा? लाइव हो सकता है या फिर ऑल क्या होगा? डाइड होगा, डेड हो जाएंगे। चाहे तो सभी जिएंगे चाहे तो सभी मरेंगे, लाइव या अलाइव कर दो, ठीक है? सभी जिएंगे या फिर सभी मरेंगे। इन्वायरमेंट के साथ चेंजिंग हो रहा है, बट ऑर्गेनिज्म अपने आप को, बैक्टीरिया अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब सभी जिएंगे या फिर सभी मर जाएंगे। लेकिन अगर वेरिएशन होती है, लेकिन अगर वेरिएशन बैक्टीरिया में दिखता है तो वेरिएशन ये क्या करेगा? कुछ जिएंगे या फिर बहुत कम, कुछ ही मरेंगे। सम अलाइव और सम डाइड। कंसेप्ट समझ में आया? इवोल्यूशन सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। क्या करेगा? एवोल्यूशन एक्चुअली सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होगा, ऑर्गेनिज्म अपने आप को अगर इवोल्व नहीं करेंगे, है ना, वेरिएशन नहीं शो करेगा, इवोल्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ पे दिक्कत आएंगे। इसी वजह से वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन इज़ वाइटल फॉर सर्वाइवल। क्या कर सकते हैं? वेरिएशन बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, और सर्वाइवल इज़ द फिटेस्ट, है ना। सर्वाइव करने के लिए हमें फिट होना पड़ेगा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कह सकते हैं वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन इज़ वाइटल फॉर सर्वाइवल। वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन, वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन variation in reproduction is vital for survival, is vital for survival कह सकते हैं। क्या होगा? रिप्रोडक्शन इज़ वाइटल फॉर सर्वाइवल। रिप्रोडक्शन होंगे, वेरिएशन होगा, और वेरिएशन इवोल्यूशन लाएगा तो ये सर्वाइवल के ज़्यादा चांसेस होंगे, है ना। वेरिएशन नहीं हो रहा है, सभी जाएंगे या फिर सभी रहेंगे। अगर वेरिएशन हो रहा है तो कुछ जाएंगे, कुछ रहेंगे, कुछ जाएंगे, इस तरह से, है ना। यहाँ पे एक कंसेप्ट को देखना है, हाउ ट्रेट आर ट्रांसफर्ड। दैट मीन्स कैरेक्टर्स क्यों ट्रांसफ़र कर रहा है। हाउ ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड, क्यों ट्रांसफ़र कर रहा है ट्रेट। यहाँ पे कंसेप्ट है हाउ ट्रेट आर ट्रांसफर्ड। हाउ ट्रेट आर ट्रांसफर्ड, क्यों कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है। और ये ट्रेट
जो ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में, ये एक्चुअली क्या है, जीन है। जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ट्रेट है ना, इस तरह से जो ट्रेट की बात होती है, ये ट्रेट एक्चुअली क्या है, जीन है ना। ये क्या है एक्चुअली, जीन है, और यही ट्रांसफ़र होती है। क्या होती है, जीन्स आर ट्रांसफर्ड, जीन्स आर ट्रांसफर्ड फॉर, जीन आर रिस्पॉन्सिबल, मेनली क्या है, जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ट्रेट्स इस तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा जीन ट्रांसफरिंग ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये कर सकते हैं। ये जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे जीन पे ध्यान देंगे, ये जो जीन रिस्पॉन्सिबल है ट्रेट को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ये जीन एक्चुअली है क्या, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेल्स में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक सेल को अगर देखें तो ये सेल के अंदर एक कंपार्टमेंट है, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, इसमें जेनेटिक मटेरियल्स है, क्रोमेटिन फाइबर्स है। क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न ये क्रोमेटिन फाइबर्स इस तरह से क्या होती है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर। ये कंडेंसेशन होती है, ये तो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लंबी धागे जैसी स्ट्रक्चर है, बट ये जब कंडेंसेशन होती है तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। और ये कंडेंसेशन प्रोसेस कहाँ पे होती है, जब सेल डिवाइड करते हैं। कब, जब सेल डिवाइड करते हैं तो सेल डिवीज़न होती है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है इस तरह से कंडेंसेशन के। तो ये जो क्रोमोसोम के स्मॉल सेगमेंट है, क्रोमोसोम जो बना है स्मॉल सेगमेंट से बना है, वो स्मॉल सेगमेंट क्या है, वो स्मॉल सेगमेंट है डीएनए। और ये जो डीएनए है दिखता है, इसका स्मॉल सेगमेंट क्या है, जीन है। क्या है, इसका स्मॉल सेगमेंट जो है ये जीन है। यही जीन हमारी कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करती है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ये जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। हमारी जो कैरेक्टर्स है जनरेशन टू जनरेशन ये पास होती है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जीन है। जीन मिल के क्या बनाएंगे, डीएनए। डीएनए बहुत सारे मिलके एक क्रोमोसोम्स को बनाएंगे। क्रोमोसोम्स को मैं इस तरह से मेंशन करता हूँ, सी सर्कल करके, क्रोमोसोम्स। और ये वाला पार्ट है जो क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होती है, कंडेंस पार्ट नहीं, डीकंडेंस पार्ट, तो उसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जीन क्या होती है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी होती है, सबसे छोटी इकाई न्यूक्लियस के अंदर ये जो हेरिडिटी मटेरियल्स है हमारी कैरेक्टर्स है। और सबसे छोटी कैरेक्टर्स क्या है, जीन है ना। क्रोमोसोम्स का स्मॉल सेगमेंट डीएनए का स्मॉल सेगमेंट जीन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या बोलेंगे, जीन्स को यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनहेरिटेंस। एक पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसमिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। दैट मीन्स बाप का जायदाद उनके बच्चों में गया, बाप का कैरेक्टर्स उनके बच्चों में गया, इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस, है ना। अपने बाप दादा से ये आया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। हेरिडिटी, इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस। तो रिस्पॉन्सिबल, ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ हेरिडिटी कौन,
क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, ओके। तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी है और रिस्पॉन्सिबल करता है पेरेंट से ऑफ स्पेयरिंग में उसके जो कैरेक्टर्स जाते हैं उसको क्या कहते हैं, ये पास आउट करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। अब अगर जीन की बात करेंगे तो जीन अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग होती है। जीन क्या होती है, अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन्स होती है। तो कुछ जीन्स हम लोग देखेंगे जो अलग अलग कैरेक्टर्स को क्या करेगा, शो करेगा। एक जीन है ना, जो क्या करता है, हमारी कंप्लेक्शन को बताती है। कंप्लेक्शन के लिए जीन है, कंप्लेक्शन के लिए वाइट है, काला है, गोरा है, इसके लिए जीन है ना। हम लंबे हैं, नाटे हैं, हमारी हेयर का कलर कैसी है, ये सब है ना। हमारी हाइट के लिए जीन है, एक अलग जीन है। हेयर कलर के लिए जीन है ना, अलग जीन है। उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हमारी नोज चिपटी है या फिर है ना उठा हुआ है, तो ये भी, इसके लिए भी जीन होगा। नोज़ का कैरेक्टर जो होगा इनके लिए भी क्या होंगे, जीन्स होंगे। हमारी बाल कर्ली है या फिर स्ट्रेट है, उसके लिए भी जीन है। हमारी आइज़ कलर कैसी है, उसके लिए भी जीन है ना। तो आइज़ कलर के लिए इस तरह से जीन होगा। ये जीन रिस्पॉन्सिबल होगा हमारी कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए। डिफरेंट जीन्स फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ये जो डिफरेंट जीन्स है, कंप्लेक्शन के लिए, हाइट के लिए, हेयर के लिए, नोज़, आइज़, ये क्या है, डिफरेंट जीन्स फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट जीन फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के लिए, अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, प्रॉपर्टीज़ के लिए, है ना। अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन होती है, कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो इस तरह से जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन पेयर में वर्क करता है। ये जो जीन है पेयर में वर्क करता है। कैसे करता है, देखते हैं। जीन वर्क इन पेयर, और ये जो जीन होती है वर्क इन पेयर में वर्क करता है। किस तरह से वर्क करता है, हाइट के लिए 2 जीन होती है। हाइट को अगर देखें, ये हाइट के लिए 2 जीन होती है ना। हाइट के लिए 2 जीन होती है। 2 जीन को अगर देखें तो कैसा हाइट के लिए एक कैपिटल टी होता है और दूसरा स्मॉल टी होता है। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, दोनों सेम है, बट ये डोमिनेंसी शो करता है और ये डोमिनेंसी को शो नहीं करता है। रिसेसिव जीन्स है। कैसा है, रिसेसिव जीन्स। रिसेसिव जीन्स को स्मॉल लेटर से और डोमिनेंट जीन्स को कैपिटल लेटर से हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, है ना। कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, डोमिनेंट जीन को शो करते हैं। डोमिनेंट जीन को इस तरह से कैपिटल लेटर से शो करते हैं, डोमिनेंट। और ये स्मॉल लेटर से किसको, रिसेसिव जीन्स को हम लोग मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कैपिटल टी डोमिनेंट जीन्स और स्मॉल टी रिसेसिव जीन्स। इस तरह से जीन हमेशा पेयर में क्या करता है, फंक्शन करता है। किसी भी कैरेक्टर्स को शो करेगा, 2 जीन एक साथ होंगे और कैरेक्टर को शो करेगा। यहीं पे अगर हाइट के लिए बात करें तो हाइट के लिए 3 फॉर्म्स हो सकता है। कैपिटल टी है ना, होमोलोगस, डोमिनेंट, टॉल है। कैसा टॉल है, प्योर टॉल है। कैसा टॉल है, प्योर टॉल है। यहीं पे कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। ये हाइब्रिड टॉल होता है। क्या होता है, हाइब्रिड टॉल होता है। और यहीं पे दोनों रिसेसिव जीन्स हो, एक दोनों डोमिनेंट तो प्योर टॉल बोलेंगे, और एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होगा तो हाइब्रिड टॉल बोलेंगे। और अगर दोनों जीन रिसेसिव होगा तो ये शो करेगा ड्वार्फ को, प्योर ड्वार्फ, है ना।
ये दोनों टॉल हो गया और ये ड्वार्फ हो गया। टॉल में एक प्योर टॉल है, एक हाइब्रिड टॉल है। तो इस तरह से जीन क्या करती है, पेयर में अपने कैरेक्टर को शो करती है। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे एक दो पॉइंट में। मेंशन करते हैं डोमिनेंट जीन कैसा जीन है। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट जीन को शो करता है। डोमिनेंट जीन इज ए जीन which define the trait only in presence of other identical genes, only in presence of identical genes. Dominant genes is genes which define the trait only in presence of identical genes. Identical genes होंगे तो ये डिफाइन करेंगे। दूसरा जो रिसेसिव जीन्स होता है, रिसेसिव जीन इज अ जीन which is able to define, है ना, which is able to define trait only in presence of other identical genes. Recessive genes क्या है, which is able to define trait only in presence of other identical genes. क्या कर सकते हैं, which is able to define trait only in presence of other identical genes. आइडेंटिकल जीन्स ये रिसेसिव होंगे। डोमिनेंट जीन्स इज ए जीन विच डिफाइंस द ट्रेट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल जीन्स। यहाँ कहने का मतलब ये आइडेंटिकल जीन्स होंगे, डोमिनेंसी शो करेंगे, आइडेंटिकल जीन्स होंगे। नॉन आइडेंटिकल है, हाइब्रिड होता है, लेकिन डोमिनेंसी को ये क्या करेंगे, शो करेंगे। ये रिसेसिवनेस और ये डोमिनेंट फॉर्म्स, ये दोनों डोमिनेंट जीन्स है, ये क्या करेंगे, प्योर कैरेक्टर्स को बताएंगे, ये हाइब्रिड कैरेक्टर्स को बताएंगे। और यहाँ पे जो रिसेसिव जीन्स है ये तभी एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव जीन्स स्मॉल लेटर से लिखते हैं, जब दूसरा कोई रिसेसिव जीन्स होगा, तो इसके लिए हम लोग ड्वार्फ लिखते हैं इस तरह से। टॉल बट कैसा टॉल, हाइब्रिड टॉल, कैसा टॉल, हाइब्रिड टॉल, प्योर टॉल, इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। डोमिनेंट जीन इज ए जीन विच डिफाइन द ट्रेट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल जीन्स। आइडेंटिकल जीन्स, ये दोनों जीन्स कैपिटल और स्मॉल, ये एक्चुअली है तो सेम, बट यहाँ पे हल्का सा क्या होती है, जो हाइट ग्रोथ के लिए प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। जीन एक्चुअली क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करता है, और ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो प्रोटीन कम बनती है, ड्वार्फ हो जाता है। जीन सेम है बट थोड़ा सा चेंजिंग है, जिस भी यहाँ पे ये ड्वार्फ हो जाता है। तो होमोलोगस फॉर्म्स है, हेट्रोलोगस फॉर्म्स है, और ये होमोलोगस फॉर्म्स है, बट दोनों जीन्स होमोलोगस फॉर्म्स में, रिसेसिव फॉर्म्स में है, और दो रिसेसिव जीन्स एक साथ अपने को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे रिसेसिव जीन्स दोनों अगर सिमिलर फॉर्म्स में होंगे तो ये आइडेंटिकल होंगे, तो ये क्या करेगा, अपना एक्सप्रेशन देगा, है ना। जीनोटाइप और फिनोटाइप्स को हम लोग मेंशन करेंगे। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप।
हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जीन है और उस जीन का बनावट कैसा है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप कैसा, जीनोटाइप कैसा और फिनोटाइप कैसा। फिनोटाइप हमारी बाहर जो एक्सप्रेशन होती है, कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होता है, बाहर से देख के बताते हैं ये अच्छे भले इंसान है ना, और इसको सेल को देखते हैं काट के अंदर से। तो जीनोटाइप्स एक्चुअली क्या होती है, जीन की कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जीन की बनावट कैसी है, इस तरह से है, दोनों होमोलॉगस डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस फॉर्म्स में है या फिर होमोलॉगस रिसेसिव फॉर्म्स में है। तो ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है हाइट के लिए, है ना, दो जीन मिल के इस तरह से कैरेक्टर्स को शो करता है। दूसरा हमारा फिनोटाइप्स। फिनोटाइप्स क्या होती है, हमारी जो एक्सप्रेशन होती है कैरेक्टर्स का, हमारी जो कैरेक्टर्स होती है, बिहेव होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। फलां ऐसा है, फलां ऐसा है ना, गोरा काला कर्ली हेयर्स, ये कैसा बंदा है, इनके बाल ऐसे हैं, ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स है। अंदर जीन वो एक्सप्रेशन जो बाहर देता है उसको बोलते हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जीन सेल को जब तक अंदर इंटर्न एनाटोमी को नहीं देखेंगे तो हम लोग जीनोटाइप्स की बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स को देखते हैं और फिनोटाइप को बताते हैं। दैट मीन्स इसकी कैरेक्टर ऐसी है, क्या बता सकते हैं। यहाँ पे जैसे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम लोग टॉल बोलते हैं, इसको हाइब्रिड टॉल बोलते हैं और इसको ड्वार्फ बोलते हैं। ये जो कैरेक्टर्स है यही हमारा फिनोटाइप्स है। तो यहाँ पे टॉल एंड ड्वार्फ ये क्या है, ये हमारी फिनोटाइप है, ये हमारी क्या है, फिनोटाइप है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, जैसे ब्लैक हेयर है और ब्लॉन्ड हेयर है। एग्जांपल्स को देखते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप हम लोग समझ गए। अंदर देखेंगे सेल के अंदर तो जीनोटाइप होगा, जीन को देखेंगे तो, और बाहर से हमारी कैरेक्टर्स को अगर शो ऑफ करेंगे तो वो फिनोटाइप्स होगा। यहाँ पे ब्लैक हेयर और ब्लॉन्ड हेयर है। दो कैरेक्टर्स हैं, है ना, दो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है, बाहर फिनोटाइप्स हैं, ब्लैक हेयर और ब्लॉन्ड हेयर। यहाँ पे ये दोनों क्या है, कलर ऑफ हेयर है। क्या है, चाहे काला बाल है या फिर ब्लॉन्ड बाल है। तो इसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो कैपिटल एच और स्मॉल एच है, ये दोनों जीन है, कंट्रास्टिंग फॉर्म्स है, डोमिनेंट जीन्स कैपिटल एच और रिसेसिव। दैट मीन्स ये कैसी जीन है, रिसेसिव जीन्स है। स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में जो है ये ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट मीन्स ब्लैक क्या है, डोमिनेंट कलर है, और एच क्या है, ब्लॉन्ड, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर, और ये क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर्स। डोमिनेंट को डी से और रिसेसिव को किससे, आर से रिप्रेजेंट किए। ये दो जीन है इस तरह से। यहाँ पे इसकी कैरेक्टर्स को हम लोग दिखाते हैं। जैसे कैपिटल एच होगा तो ये क्या होगा, प्योर ब्लैक होगा। कैसा होगा, प्योर ब्लैक होगा। क्या होंगे, प्योर ब्लैक होंगे। यहीं पे अगर हाइब्रिड फॉर्म्स होगा, चाहे तो इस तरह से हो या फिर इस तरह से हो, कैपिटल एच स्मॉल एच कैपिटल एच, इस तरह से भी हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। और ये भी ब्लैक शो करेगा, क्या करेगा, ब्लैक कलर को शो करेगा, डोमिनेंसी शो करेगा। यहीं पे अगर दोनों होमोजाइगस फॉर्म्स हो, होमोजाइगस फॉर्म्स है और रिसेसिव फॉर्म्स में है, इस तरह से, है ना, ये क्या है, ये तीनों क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप्स। और ये जो रिसेसिव फॉर्म्स है, दोनों रिसेसिव फॉर्म्स, ये किसके लिए जाएगा, ये रिसेसिव कैरेक्टर्स जो है, ब्लॉन्ड हेयर कैसा है, ब्लॉन्ड के लिए, इसके लिए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से जीन के बारे में देखा और इधर कैरेक्टर्स को शो ऑफ किया। ओके, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स क्या हैं, फिनोटाइप्स हैं।
क्या हैं, फिनोटाइप्स। और अंदर जीन को अगर देखेंगे इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोटाइप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे। जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, फिनोटाइप्स एक्सटर्नल फीचर्स को बताना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोटाइप बोलेंगे। तो ये हमारा इस तरह से कैरेक्टर्स है, इस कैरेक्टर्स का शो ऑफ होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्रॉस को देखेंगे। ओके, थैंक यू।